क्या इस साल वेस्टीज 2000 करोड़ करेगा, इस साल वेस्टीज 5000 करोड़ करेगा, इस साल वेस्टीज 20,000, ऐसे देख सुनते हो ना आप लोग हमारे को? यस सर। आप लोग क्यों नहीं करते? अपनी एक स्टोरी सुना था, रियल स्टोरी मेरे साथ हुई, और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज, कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एमबीए शुरू किया तो जब मैं पहले दिन कॉलेज गया तो मेरे प्रोफेसर जो लेक्चरर थे उन्होंने मुझे बुलाया, दीपक सूद। मैंने कहा ये सर, कहते इधर आओ। कहते घर जाओ, छुट्टी। मैंने कहा सर आपको कैसे पता मैं निखट्टू बच्चा और पढ़ने में फेल? कहते तुम घर जाओ, तुम्हारी आज छुट्टी, तुम्हारे को आज होमवर्क दिया जाएगा। मैंने कहा सर बताइए होमवर्क क्या है? कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने घर के 10 घर इधर और 10 घर इधर, उनके घरों में जाना है और उनको एक ही चीज बोलनी है, क्या? कि आपने एमबीए ज्वाइन कर ली है। क्या बोलना है? एमबीए ज्वाइन कर ली। क्या बोलना है? एमबीए ज्वाइन कर ली। बस। मैंने कहा ये कैसा प्रोफेसर है यार कि जो मुझे बोल रहा है कि एमबीए जाओ, अपने घरों के आसपास सबको बता के आओ, ढिंडोरा पीटो कि आपने एमबीए ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रोफेसर ने कहा, मैंने कर दिया। 4-5 दिन हुए, मैं निकल रहा था अपने घर से तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए। सिंपल आंटी खड़ी हुई थी मेरे जो लोकेलिटी में रहती है, तो जैसी खड़ी थी मैंने कहा मॉर्निंग आंटी आ गई हो? कहती मैं तो ठीक हूँ। कहती इधर एमबीए कैसी चल रही है? मैंने सोचने लगा यार मैंने ये क्या है। मैंने कहा हाँ मेरे को याद आया, मैंने आंटी को बताया भाई एमबीए ज्वाइन कर ली। मैंने कहा आंटी बिल्कुल ठीक करी, लड़कियों के पीछे मत भागियो, ध्यान से पढ़ियो, ध्यान लगा के पढ़िए। मैंने कहा आंटी कहाँ ध्यान रहता है पढ़ाई में, वेरी गुड, बस मन लगा के पढ़ी। चला गया। 15 दिन हुए, मेरे ब्रदर जो कजन मतलब गली में रहते थे भैया वो खड़े थे। मैंने कहा भैया यूं, कहते ठीक है। कहते ये तो ठीक है पर ये बता एमबीए कैसी चल रही है? यार ये मैंने याद आया, मैंने उनको भी बताया था। मैंने कहा भैया बिल्कुल ठीक, मन लगा के पढ़ियो, पेपर आने वाले हैं, ध्यान लगाइयो। दोस्तों जब भी मैं निकलता था ना, हर बंदा मुझसे एक ही चीज पूछता था, क्या? अब मेरे पास केवल एक ही चारा था, नहीं तो मैं मुंह दिखाने के। दोस्तों मैंने एक चीज रियलाइज की उन 2 सालों में, किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला भाई निखट्टू एमबीए ज्वाइन क्यों किया तूने, तू तो फेलियर है, बस किसी ने भी नहीं बोला। हर व्यक्ति ने मेरे को बोला कम ऑन कर, मन लगा के पढ़, अच्छे नंबरों में आइयो, कोई मदद तो हमसे मदद लियो। हर व्यक्ति ने मुझे यही क्यों बोला? और आप लोगों के साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने सबको नहीं बताया मैम, आप लोग किसी को ना भी बताओ, पर अगर मैंने किसी को बता भी दिया तो वो ये भी तो बोल सकते थे तू एमबीए कर ही क्यों रहा है, चढ़ना रहने दे, घर पे बैठ, करने से पहले और तू तो कर ही नहीं सकता। डिमोटिवेट भी तो कर सकते थे ना आपको लोग। कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस। एक चीज मैंने रियलाइज कर ली कि जिस दिन आप अपने गोल्स को लोगों के सामने अनाउंस करते हो, लोग उसकी आपकी मदद करने लग जाते हैं उसको अचीव कराने। ग्रेट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डरते हैं, हमने पोस्टर भी नहीं लगाना। मुझे एक बात बताओ, एमडी सर चीख रहे हैं 2000 करोड़ हमने इस साल करना है, वीडियो देख रहे हो ना आप लोग? क्यों चीख रहे हैं? और मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं हुआ तो होगा। हम नहीं सोचते नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं, आप लोगों के दिमाग में भी डाल देते हैं कि अब तो वो होगा ही, क्योंकि हमें ताकत पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो काम हमने 13 साल में किया, हम वो उससे डबल काम 1 साल में करने जा रहे हैं। सोच के देखो, ये बेड़ा हम लोगों ने उठा लिया। हमने कहा 1 साल में डबल काम कर रहे हैं जो 13 साल लगे वेस्टीज को 1000 करोड़ करने में, और इस साल 2000 करोड़, दुगना काम। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऊपर सेल्फ बिलीव। और यही चीज, और हमने अनाउंस किया, हमें भी पता है कि जो हमने अनाउंस किया लोग हमें सपोर्ट करेंगे कि हम ये आराम से करेंगे। और टेक माय वर्ड, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ, जो हमारा टारगेट था उससे भी कहीं आगे। और आप लोगों भी देख लो, 2, 3, 4 आपके जितने पीवी पहले होते थे ना, उससे 3 गुना पीवी आज ही हो जाते हैं। यस सर। दिस ईयर इज प्योरली बी द स्ट्रैटेजी ईयर। आप लोग खुद देखोगे अभी, मतलब जितने आपके चेक है ना, उससे 3 गुना तो इस साल वैसे ही हम कर देंगे। ये आप नहीं करोगे तो वैसे की मैनेजमेंट कर देगी। आप कितना ग्रोथ कर लोगे ये सोचो, क्योंकि हमारे पास इतनी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं। इसी महीने देखना आपके चेक डबल होंगे। इसी महीने 1 मंथ जितना चेक आपका लास्ट मंथ था ना, तकरीबन 1.5 गुना चेक होगा आपका इसी महीने। आप किसी को कुछ नहीं पता, बट केवल, और आप घर जाके सो जाओ सारे,
काम मत करो तब भी चेक डबल हो तो जाएगा। खलबली हुई टैट केवल दो चीजें, सेल्फ बिलीफ और नेवर गिव अप। जब तक आपके पास ये रहेगा, इस पृथ्वी पे वही व्यक्ति हारता है जो खुद हार मान लेता है। बहुत सिंपल, वही व्यक्ति हारता है जो खुद जो ना हार मानने वाला हो ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। और द फैक्ट, केवल फोकस करना है। जो भी हमारा सिस्टम है, हम अक्सर गलती करते हैं, भटक जाते हैं। फोकस, हम लोग किस चीज में है, हमारा पोटेंशियल अर्निंग, कितने लोगों का नेटवर्क हमें चलाना है, डे वन से। कई गांव का चलेगा, कईयों का नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें बैक ऑन ट्रैक बार बार लोगों को केवल एक ही चीज सिखानी है, कंजम्पशन पे फोकस करना है। कितने का सामान हर महीने खरीदना है, क्या है, क्या ये बहुत बड़ा है कोई चीज? 1500, 2000, 3000 जो आपके घर में लग रहा हो, और नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग ने वेस्टीज के प्रोडक्ट सबने यूज करके देख ली, ऑब्वियसली यूज करके देख लिए, तभी हम टॉप 100 कंपनीज में और आज यहाँ पे, राइट। और 1500, 2, 3, 4000 लोगों के दिमाग में सेल्स वुमेन नहीं बनाना, सेल्समैन नहीं बनाना लोगों को, बिजनेसमैन। जे पॉल गेट्टी का थर्ड प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी का हर व्यक्ति करोड़पति बनेगा। कौन सा? जो जे पॉल गेट्टी के 3 प्रिंसिपल फॉलो करेगा। 2 कौन से मैं नहीं बताऊंगा, ट्रेनिंग अटेंड करना पैसे देके, तीसरी मैं बता देता हूं। उसका तीसरा प्रिंसिपल यही था कि काम जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका 10 से 15% आप करो और 85% लोग आपके लिए करें। करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। टेक माय 100%। लोग काम नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, लोगों से काम करवाना पड़ेगा। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, हम उसे स्कूल, कोई रिस्पेक्ट हमारी नहीं करेगा, टेक माय वर्ड, हमें अपनी रिस्पेक्ट। और ये वर्ड्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, TCR, ये लाइफ है। ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आपको अगर अपनी करवानी है तो सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट, विश्वास जीतो। जब तक विश्वास नहीं लोग आपके ऊपर करेंगे, कोई पृथ्वी पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले विश्वास, और विश्वास तभी लोग आपके ऊपर करेंगे जब आप लोगों के लिए कुछ काम करोगे, सोचोगे। जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं करोगे, कोई आपके लिए क्यों काम करेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि TCR, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन लाइफ। जिसके पास, आज कल मैं मिस्टर बरेल के साथ बैठा था, ये कितने लोग, कितने मोटिवेटर हैं, कितने लोगों के नाम आप लोगों ने भी सुने होंगे। लोग आते हैं उनके पास, उनके साथ ज्वाइन करने के लिए, क्यों भाई? लोग उनकी, लोग हमारे पास आते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता हो तो वो किसी और ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है? खत्म हो गई बात। कितनी बड़ी से भी बड़ी प्रॉब्लम आए, कितनी बड़ी से भी प्रॉब्लम किसी के पास भी हो, अगर रिस्पेक्ट है तो कोई व्यक्ति कहीं और जाएगा? बहुत सिंपल, जाएगा ही नहीं वो। जहां हम ये लूज कर देते हैं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली लूज हो गया, और इसका मतलब हमने उन लोगों के लिए काम ही नहीं किया, इसलिए वो कहीं और जा रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है हमारे। बट फोकस केवल यही वेस्टीज, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। कंजम्पशन, 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 कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। लोगों को बताना है कि बस कंज्यूम करते रहो। और क्यों? क्योंकि नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। तो नेटवर्क के ऊपर हमें फोकस, नथिंग एल्स। एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, किसी भी बारे में? डीमोटिवेशन, मोटिवेशन। सर अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर आए थे उस दिन, हेड ऑफिस में मीटिंग की। इट्स ओवर हियर। चाहे आप मोटिवेट हो या डीमोटिवेट हो, मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बार बोलता हूं, आप में से कितने लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है? पिक्चर क्लियर नहीं आ रही होती थी, क्या करते थे? क्या करते थे? क्या करते थे? कब तक हिलाते थे? कब तक हिलाते थे? और जब पिक्चर क्लियर नजर आती थी, क्या करते थे? सिंपल, जिंदगी में इस एंटीना को तब तक हिलाओ जब तक पिक्चर क्लियर ना आ जाए। और जिस दिन पिक्चर क्लियर हो जाए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, उसको क्या करना है? That's all, nothing else। अब में से कोई व्यक्ति है जिसका एक 1 ईयर गोल यहाँ पे क्लियर है, जिसने 1 ईयर गोल किया हो, 1 ईयर गोल लिखा हो किसी ने,
शगुन त्यागी परिवार को छोड़ के, राइट? या बड़ी क्या है 1 साल का गोल? सर 1 साल का गोल था, हाँ। 1 साल में 2 गोल ऑलरेडी मैंने अचीव किया, लास्ट में 2 गोल डायरेक्टर का। अच्छा, हो गया, हो गया। अब अगले साल का गोल क्या रखा है? क्राउन डायरेक्टर का है मेरा, और चेक जो होगा 2.5 लाख रुपया। क्राउन डायरेक्टर, डेट बोलो। 23 सितंबर 23 सितंबर 2019। 2019। क्राउन डायरेक्टर, चेक क्या है? 2.5 लाख। अब नाम क्या है दोस्त? रवि। रवि। रवि एक लाइन बोलने वाले हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लिख ले वो लाइन को। रवि जो बोलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं और वो सारे के सारे लिखेंगे, ओके? वो सारे के सारे लाइन लिखेंगे और रवि जो लाइन बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे उस लाइन को लिखें। रवि अपना मोबाइल नंबर बोलो। 88510955 आराम से 8851095540। हो गए क्राउन। समझ गए? सबने लिख लिया इनका मोबाइल Yes, नंबर? sir. अब आपको क्या करना है? हर 15 दिन बाद रवि को एक फोन करना है और पूछना है, लोग नोट करेंगे। सिंपल, अनाउंस। जो गोल है अनाउंस करो मत। और बड़े से बड़ा गोल लो। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं और कोई पूछता है कि क्या करना है, वो कहते हैं मेरी रिफाइनरी होगी। मतलब एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति की सोच, केवल सोच के कारण रिलायंस वहां पे है, किसी और कारण नहीं, केवल सोच के कारण, नथिंग एल्स। और वेस्टीज, सो सॉरी बढ़िया, यू वांटेड टू से समथिंग। सही बात आस्किंग कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में से टॉप के लोग हैं वही पैसे कमाते हैं। देन आई हैव गिवन की सम एग्जांपल्स की वायरल सर अभी हमारे साथ में आए हैं और ये लोग इतने इतने कम टाइम। पीपल यार, नंबर ऑफ यस सर। नंबर ऑफ सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी कोई सर प्रॉब्लम है? आई नो लोग पूछेंगे, बट यहाँ पे वेस्टीज में तो 2004 में मिस्टर रमेश पुनानी आए जिनका चेक आज की डेट में 20 लाख है। मिस्टर एसपी बघेल तो 2 साल पहले आए, उनका Right, चेक sir. 35 लाख है। सिद्धार्थ सिंह 2008 में आए, उनका चेक 65 लाख है। मिस्टर विजय मिश्रा पहले व्यक्ति थे जिनका 1 लाख रुपए का चेक आया। मिस्टर पुनानी जी दूसरे व्यक्ति थे जिनका 5 लाख रुपए का चेक आया, मतलब वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिनका 5 लाख रुपए का चेक आया। सिद्धार्थ सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका 25 लाख रुपए का चेक आया। अब किसी का करोड़ रुपए का आएगा, मैं नहीं जानता कौन होगा, बट हो सकता है शायद इसी रूम में वो व्यक्ति बैठा 10 साल बाद। नहीं, इसी महीने आएगा। इसी साल आएगा। इसी साल 1-2 व्यक्ति, 1 या 2 व्यक्ति 1 करोड़ को पार कर जाए इसी साल। इतना टाइम नहीं है। 10 साल तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल यूएस में बैठे होंगे यार, वहां पे लाइनें चल रही होंगी, यहाँ नहीं होंगे फिर हम। राइट, एनी वो कुछ। मैं अभी अलीपुर द्वार था, एक आपने सुना होगा एक जगह है डोकलाम, जहाँ पे चाइनीज बॉर्डर, पता है ना आपको? राइट सर। तो उसके पास ही जगह है अलीपुर द्वार। मैं अभी वहां ट्रेनिंग करने गया हुआ था। आप विश्वास करोगे लाइक हम लोगों को, जैसे वही मैं बोल रहा हूँ, हु मोटिवेट द मोटिवेटर। एक लेडी आई जिसकी दोनों टांगे नहीं थी, दोनों टांगे पैरालिसिस, चल नहीं सकती थी। वेस्टीज यूनिफॉर्म में आगे आके बैठे। एब्सोल्युटली, वो वीडियो आप लोगों ने शेयर। जस्ट इमेजिन, क्या जरूरत पड़ी है घर पे जाके बैठ जा भाई। ये भी तो सोच सकती है वो कि यार मेरे को कुछ नहीं, मेरे को रोटी बनानी है, चल भाई। ये भी तो सोच सकती है वो। कलकत्ता में हम लोगों ने भी एक इवेंट शुरू किया लेडीज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट। आपने देखा होगा जहाँ पे तकरीबन 2700 लेडीज पहले एक दिन के इवेंट में आई हमारे, मिस्टर ऑफ मिलान और वुमेन्स एम्पावरमेंट। नेक्स्ट कल मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ जहाँ पे यही इवेंट कर रहे हैं। मोर देन 1500 लेडीज वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, कि ओनली फॉर दिस इवेंट इज प्योरली फॉर लेडीज के लिए। और दिल्ली में भी हम इसको प्लान कर रहे हैं, बॉम्बे, हर जगह हम इसको प्लान कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ये ऑल अक्रॉस इंडिया एक लेडीज वैप का नाम हम इसको दे रहे हैं, जहां पे वीडियोस भी देखे होंगे आपने, क्राउन एंड अबव के सारे वीडियोस टेस्टिमोनियल हम लोग बना रहे हैं और मार्केट में दे रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, अगर आप क्राउन डायरेक्टर एंड अबव है तो आपके वो वीडियो बन रहे हैं जैसे जैसे होंगे, और वो पब्लिसाइज करेंगे अपने यूट्यूब चैनल से, सो दैट आप लोगों को वो भेज दें। राइट, एनी क्वेश्चंस अगर किसी के हो? सर एक हडल है सर, वो जो नेपाल वाला है मैटर, वो अभी तक भी नहीं हो पाया। सर ने, मुकेश सर ने एक बार बात की है, फिर नहीं उठा। Right, अभी उन्होंने मुझे बोला, आज मैंने उनसे बोला कि MLM अभी वहाँ पर अथॉरिटी नहीं मिली है गवर्नमेंट से, सो वहाँ लोग शेयर नहीं करते प्रोडक्ट्स को या प्लान को। दूसरा, अगर जो लोग वहाँ पर है एक्टिवेट है, वो कह रहे हैं या तो आप मेरी टीम में आओ, नहीं तो नहीं।
और इस चक्कर में वो लोग ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहे हैं सर। तो फिर वहाँ मैं हेल्प चाहती हूँ, मतलब प्रॉब्लम की कुछ मैं नहीं। आपको हेल्प मैं बता रहा चाहती हूँ, नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। मिस्टर उत्पल शाह जो अब नए हेड हैं हमारे नेपाल ब्रांच के, जी। राइट, मुकेश इज कमिंग बैक, और उत्पल शाह जो हमारे साथ कैलकाटा में थे, बेसिकली हमारे साथ तकरीबन 8 सालों से हैं, वो अब उत्पल शाह को हम लोगों ने नेपाल का हेड बनाया, तो नेपाल वो जा रहे हैं। आपको कहीं पे भी नेपाल में कोई प्रॉब्लम हो, आप सीधा उत्पल का नंबर उनको दे सकते हैं अपने सर, लोगों प्लीज को। शेयर। सीधा, और उत्पल से जाके ही मिलना है। बट हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी नेपाल में नहीं Authorized है, नहीं है। ऑथराइज नहीं है, तो आप बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकते। हाँ, होम मीटिंग्स आप कर सकते। सो सर, बड़ी मीटिंग्स अगर नहीं। मैं भी अभी नेपाल नहीं जा सकती, और उनको वो ये कि आप मैम मुझे कहाँ तक सपोर्ट करेंगे, मैंने उन्हें बोला है कि मैं 100% करूंगी, वीडियो कॉल है, नेटवर्क इतना ज्यादा है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों से। तो बोले कि वहाँ लोगों को डर लगता है, पर तो हम शेयर करेंगे तो कुछ हम गैर कानूनी तो नहीं कर रहे हैं। राइट, बट सर- उनको बोले वैसे वहां पे तो वैसी दुकानों से भी है ना, वहां हाँ। तो अलाउ किया हुआ है कि क्योंकि रिटेल में है हम लोग, हाँ, अगर रिटेल तो में है इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है वहां पे। तो सर हमें मुझे क्या ऑफर करना चाहिए, अब उन्हें रिटेल के लिए ऑफर करना चाहिए? नहीं, वो कैसे भी काम कर सकते हैं, वो मर्जी है, नेटवर्क भी बना सकते हैं, जो काम करना चाहे वो कर सकते सर मुझे एक हेल्प चाहिए कि मुझे ज्वाइनिंग करानी हैं। है। ये बस। मैंने दे दी है, और अगर ये ना हो तो दीपक सूद है, एक जस्ट सर- वन मैसेज, दैट्स ऑल। जस्ट सर आपने कहा कि 2020 तक हम लोग 20 कंट्रीज में खोल लेंगे ऑफिस, तो सर एम्स्टर्डम यूके में कब तक खुलेगा ऑफिस? अभी तो कुछ इंक्लूड मैं पहले बताऊं, मैम एक मिनट खड़े होइए। एम्स्टरडैम क्यों बोला? सर मेरी एक डाउनलाइन सिल्वर डायरेक्टर हुई है, वो बेचारी एम्स्टर्डम चली गई है। ओ, मतलब उसके लिए एम्स्टरडैम। सर उन्होंने कहा ये क्वेश्चन जाके दीपक सूद जी से आपने जरूर करना है, मैंने यहाँ पे काम करना है। तकरीबन 2021 और 22 के बीच में ये यूके लॉन्च करेगा। सर आज उसने जाते ही फोन करना और ये पूछना, आपने पूछा सर से? 2021 और 22 में तकरीबन हमारा टारगेट है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उसमें। 2021 हमारा टारगेट होगा, 20, 21, 22 के बीच में यूके लॉन्च। थैंक यू सर। यूके ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है, पर टाइम लगेगा उसमें। सॉरी, यूएसए में कब तक? 2023 के बाद सब प्लान है हमारा, सब चीजों के आंसर है मेरे पास। एनी मोर क्वेश्चंस? Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye. And congratulations once थैंक यू again. सो मच सर।